iPad Pro M2 एक ऐसा डिवाइस जिसने मेरी लाइफ बदल दी, बट इसके अंदर कुछ ऐसी दिक्कतें भी हैं जिसने मेरी वही लाइफ नर्क पे लाके रख दी। स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्प्ले से, जो कि है इसकी लिक्विड रेटिना 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले की भाई मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल डिस्प्ले है। इसके ऊपर मैंने गेमिंग भी करी है, मल्टीमीडिया कंजम्पशन भी करा है, नेटफ्लिक्स भी देखा है, एप्पल TV प्लस भी चलाया है, साथ में मैंने इसके ऊपर डिजाइनिंग भी करी है, वीडियो एडिटिंग भी करी है, फोटो एडिटिंग भी करी है, एंड मेरे को किसी भी चीज में कोई इशू देखने के लिए नहीं मिला है। दूसरी चीज बढ़ते हैं इसके साउंड के ऊपर, यानी कि इसके स्पीकर्स। 2 स्पीकर्स ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेंगे, 2 स्पीकर्स नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेंगे। और मैं ना एक बार तुम्हें इसकी जरा साउंड क्वालिटी सुनवा देता हूँ, तुम लोग भी इंप्रेस हो जाओगे। अब इस साउंड टेस्ट के बाद ना तुम लोगों को अंदाजा हो चुका होगा कि इसका जो मल्टीमीडिया कंजम्पशन है वो कितना ज्यादा नेक्स्ट लेवल निकल कर आता है। अब बढ़ते हैं अपने कैमरे की तरफ। बैक में तुम्हें 12 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा, 10 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने के लिए मिलेगा। दोनों ही कैमरे 4K 60 FPS तक HDR वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी में तुम्हें 10 मेगापिक्सल का ट्रू डेप्थ अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने के लिए मिलेगा, तो हाँ, तुम सेल्फी में भी वाइड व्यू ले सकते हो। अब जैसे तुम लोगों ने देखा कि मैंने डिस्प्ले की बात करी, मैंने स्पीकर्स की बात करी, मैंने कैमरे की बात करी, ये सारी चीजें लगी होती हैं एक फ्रेम में। एंड अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी इसकी नो डाउट नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर तुम्हें एल्यूमिनियम की बिल्ड देखने के लिए मिलती है, बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, जो दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। बट हाँ, इस पे फिंगरप्रिंट आते हैं डिस्प्ले पे भी और बैक पे भी। बट बॉक्सी डिजाइन का ना एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, वो है कि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। आफ्टर यूजिंग फॉर 1 to 2 आवर्स तुम्हारे हाथों में भाई दर्द होने लगता है, एंड अलग ही निशान दिखते हैं भाई कि हाँ, तुमने मतलब कुछ चीज गाड़ी गई है तुम्हारे हाथ में। तो मैं बॉक्सी डिजाइन का सच बताऊं तो बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ, इवन दो फिर वो आईफोन हो, सैमसंग हो या फिर आईपैड्स हो। अब बढ़ते हैं इसकी कनेक्टिविटी की तरफ। इसकी कनेक्टिविटी में हमें Wi-Fi 6E देखने के लिए मिलता है, एंड भाई प्लीज इसका जो सेलुलर वाला वेरिएंट है वो मत ही लो तो ज्यादा बेटर है। और इसके 2 फायदे हैं। पहला तो तुम्हें फालतू का एक एक्स्ट्रा रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा, और दूसरी चीज कि भाई तुम लोगों को जो वाईफाई वेरिएंट है वो सस्ता मिलेगा एज कम्पेयर टू सेलुलर वर्जन। अब इसकी जो वाईफाई कनेक्टिविटी है ना, वो दिखाने में तो Wi-Fi 6E है, बट एक्चुअली में मुझे नहीं लगता कि वो Wi-Fi 6E है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ना अगर मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ या फिर इस वाले फ्लोर पे हूँ जहाँ पे मेरी Wi-Fi 5G की टेक्नोलॉजी है, तो डेफिनेटली भाई मेरे को मजा आता है मल्टीमीडिया कंजम्पशन में, क्योंकि मेरा कहीं पे भी ना तो बफर होता है, ना नेटफ्लिक्स, ना Amazon प्राइम, ना एप्पल TV प्लस, ना यूट्यूब, कुछ भी मेरा यहाँ पे बफर नहीं होगा। मैं फुल ऑन मजे करूंगा। बट कहानी चेंज हो जाती है जब मैं इस फ्लोर से बाहर निकलता हूँ। लाइक मैं जीने में पहुंचा, नीचे वाले फ्लोर पे गया या फिर ऊपर टेरेस पे गया, उस टाइम पे भाई इसकी कहानी काफी पलट जाती है। नो डाउट 4G की बैंडविड्थ वहाँ पे काफी अच्छी है, फुल ऑन वाईफाई जो सिग्नल्स होता है ऊपर वाईफाई बाहर वो कंप्लीट आते हैं, बट ये बफर करता है, एंड कुछ केस में तो ये लोड भी नहीं करता। तो वो मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है कि यार Wi-Fi 6E के बाद भी अगर तुम बफर करा रहे हो 4G में, तो ये तो भाई बेवकूफी हुई ना, क्योंकि तुम 6E पे पहुंच गए और तुमसे 4G ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा। आई डोंट नो। देन आता है इसके ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, जो हमें देखने के लिए मिलेगी ब्लूटूथ 5.3, एंड नो डाउट इसकी मैं तारीफ करूंगा, ये बहुत अच्छी है। लाइक मैं अपने बोट के हेडफोन्स यूज करता हूँ, एंड जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ ठीक 2 सेकंड के अंदर ये मेरे आईपैड से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं। और मे बी अगर मेरे पास एयरपोर्ट्स होते तो क्या पता वो 1 सेकंड में भी कनेक्ट हो जाते। तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी नो डाउट बहुत अच्छी है, इवन दो थर्ड पार्टी हेडफोन्स के साथ भी। अब बढ़ते हैं भाई इसकी परफॉर्मेंस की तरफ, जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कतें फेस हुई हैं, जो है इसकी M2 चिपसेट के साथ। हाँ गाइस, M2 चिपसेट नो डाउट बहुत पावरफुल चिपसेट है। मैकबुक्स के अंदर लिटरली कमाल कर रहा है। आईपैड के अंदर सीधा मैकबुक वाली पावर डाल दी है, तो आईपैड भी अब कमाल करेंगे। बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं एप्पल के इस मूव की वजह से, जिसकी वजह से आईपैड की सेल तो हाई हो जाती है, बट वो आईपैड लेने के बाद फिर पछताने लगते हैं। अब पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें ना लैम्बोर्गिनी दे दी जाम में। अब भाई यही होगा ना तुम्हारे साथ फिर। अब तुम एक बात बताओ, तुम्हारे पास पावर तो मैकबुक की है, लेकिन काम जो तुम कर रहे हो वो आईफोन वाला कर रहे हो। भाई क्या मतलब, क्यों? iPad Pro M2 के साथ 2 नई एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, फाइनल कट प्रो और लॉजिक प्रो।
अब भाई देखो, मैं म्यूजिक नहीं बनाता तो मैं लॉजिक प्रो यूज नहीं करूंगा। आई एम अ वीडियो एडिटर, तो मैं डाविंची यूज करता हूँ, उसके अंदर सारी चीजें मैं नहीं कर सकता, फीचर्स ही नहीं है। या फिर फाइनल कट, उसके अंदर जो एप्पल का खुद का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी कम फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू द मैकबुक वर्जन। तो मैं मैकबुक प्रेफर करूंगा ना भाई, मैं आईपैड क्यों लूंगा। और दूसरी चीज फिर ये आ जाती है कि इतनी ज्यादा पावर है और लिमिटेशन बहुत है। लिमिटेशन क्या है यार, खुला सांड छोड़ दिया है खुले मैदान में, जो बस भागे जा रहा है, उसे खुद नहीं पता कि करना क्या है। तो मेरे को ना बस यही समझ नहीं आता कि तुम प्रॉमिस तो ऐसे करते हो कि M2 की पावर है, बट एक्चुअली में रियल में भाई वो यूज कहाँ आ रही है। अब बात करते हैं इसकी हीटिंग के बारे में। तो सबसे पहले जो भी बंदा तुम्हें ये कह रहा है कि आईपैड हीट नहीं करते, 2 चमाट मारो खींच के। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर तुम लोग कोई वीडियो रेंडर करते हो, डाविंची से कर लो, फाइनल कट से कर लो, इसकी बैक इतनी हीट होती है, वो भी बिना केस के, और वो भी एसी के अंदर। ऐसी पावर फेंक के मारता है कि भाई इतना हीट हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं। नॉर्मल वार्म रहेगा गेमिंग के टाइम पे, बट एडिटिंग में एक्सेसिव वार्म होता है, और वो भी सिर्फ रेंडरिंग के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि तुम जब भी एडिट करोगे तभी हीट रहेगा। हाँ, हीट रहता है, लेकिन उसे वार्म बोला जाएगा, ना कि हीट। एंड एट लास्ट भाई चार्जिंग पे भी हीट होता है। और अगर तुम लोग किसी गाँव में रहते हो ना, लाइक जब मैं अपने गाँव जाता हूँ ना भाई, मैं पूरे दिन अपना आईपैड चार्ज नहीं कर पाता। चार्जिंग पे लगाती है, इतना हीट होने लगता है, और चार्जिंग होल्ड पे चली जाती है कि जब आईपैड का टेम्परेचर कूल डाउन होगा तभी ये वापस चार्जिंग स्टार्ट करेगा। तो अगर तुम गांव के एरिया में रह रहे हो जहाँ पे तुम्हारे पास एसी नहीं है, आईपैड भाई तुम सिर्फ रात को चार्ज कर सकते हो, या फिर सुबह सुबह जिस टाइम ठंडा मौसम होगा। और अगर तुम एक नॉर्मल यूजर हो, लाइक तुम्हें बस वेब सर्फ करना है एंड ये सारी चीजें करनी है, तो भाई आईपैड प्रो लेने की जरूरत ही नहीं है। प्रो में और एयर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रो सिर्फ उनके लिए जिन्हें कुछ क्रिएट करना है। अगर तुम्हें ब्राउजिंग करनी है, वीडियो देखनी है, तो आईपैड एयर लो ना, प्रो पे मत जाओ, पैसे बचाओ। और सबसे बड़ी बात थी कि ये वाली वीडियो स्पॉन्सर नहीं थी, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों से खुल के बात कर पाया। तो अगली बार से कोई भी डिवाइस परचेज करने से पहले अपनी नीड को समझना एंड उसके ऑनेस्ट रिव्यू जरूर देख लेना। तो अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च आईपैड प्रो M4 के बारे में। क्या हमें वो लेना चाहिए? सच बताऊं तो नहीं। आईपैड प्रो M2 छोड़ो, M1 भी बहुत बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए। अगर तुम्हें वो कहीं से मिल जाता है, सेकेंड हैंड मिल जाता है, वो तब भी वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि पावर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। हाँ, नहीं है, सही में नहीं है, क्योंकि नए वाले आईपैड में M4 दिखाया कि M2 से 50% फास्टर है। अगेन वही, यूज़ कहाँ करोगे? M4 फेंक दिया जाम में, सॉरी लैम्बोर्गिनी फेंक दी जाम में, करोगे क्या? नहीं कर सकते ना। कुछ फीचर्स बढ़ा दिए हैं, ठीक है, एप्पल पेंसिल स्क्वीज आ चुकी है। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है? आईपैड प्रो M2 की पेंसिल M4 पे नहीं चलेगी। तो मैं 11,000, कहाँ गई मेरी पेंसिल? तो मैं 11,500 रुपये की पेंसिल दोबारा खरीदूँ आईपैड प्रो M4 के साथ, जो पहले ही 1 लाख पे है, इससे भी 20,000 रुपये महंगा। यही मुझे 1 लाख का पड़ा था आईपैड प्रो M2 256 विद पेंसिल, और वो मेरे को पड़ेगा 1.5 लाख का, 1,25,000 के अप्रॉक्स। तो भाई कोई सेंस नहीं बनाता, कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास आईपैड प्रो M1 M2 है तो अपग्रेड मत करो, ठीक है। अब चाहे एप्पल फैंस को बुरा लगे या जो भी हो, बिल्कुल भी अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस 2027-28 नहीं आ जाता, या फिर तुम कोई ज़्यादा ही हार्डकोर फैन हो जिन पे अंधा पैसा है, या फिर तुम्हें सच में उसकी ज़रूरत है जो उसके नए फीचर्स आए हैं। बट अगर तुम एक नॉर्मल यूज़र हो ना, तुम्हारे लिए आईपैड एयर भी बहुत है, एंड अगर तुम्हें थोड़े हैवी ही काम करने हैं तो आईपैड प्रो ले लो। बट M1 और M2 वाला बिल्कुल भी तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुम आईपैड प्रो M4 पे जंप लगा दो सीधा 1-1.5 लाख के ऊपर, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस यही था, मेरा भी गला सूख चुका है, तुम लोग भी पक चुके होंगे थोड़ा कि यार इतनी सच्चाई बोल दी बंदे ने। बट कोई बात नहीं, यही था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आईपैड प्रो M2 के लिए, क्योंकि मैं इसको अराउंड 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर मेरी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी रही है, क्योंकि ये मेरा पहला डिवाइस था जिससे मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी थी। इसके ऊपर ही मैं एडिट करता था, शूट करता था, स्क्रिप्ट करता था। तो हाँ, मैं इसका एक रियल यूज़र रहा हूँ जिसने इसकी हर एक चीज़ ट्राई करी है यूज़ करने की, और अभी ये मेरे एज अ स्ट्रीमिंग गियर्स में यूज़ हो रहा है, जहाँ पे मैं इसमें जब मैं PC गेम स्ट्रीम करता हूँ तो मैं इसमें अपनी लाइव चैट वगैरह चला लेता हूँ, या फिर जिस टाइम पे मैं कोई मोबाइल गेम स्ट्रीम करता हूँ तो मोबाइल की जगह मैं आईपैड पे उसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि एलगाटो के थ्रू कनेक्ट हो जाता है एंड सीमलेसली एक्सपीरियंस मिलता है। तो वो सब चलता रहता है। बाकी अगर तुम लोग ऐसे सपोर्ट करते रहोगे तो वी आर वेरी क्लोज टू 2K फैन, बहुत जल्दी से पहुँच जाएंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, बट थैंक यू सो मच।